नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नेम देखा था। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है, द ब्रांचेस और द साइड चेन in saturated hydrocarbons are alkyl group और alkyl substituents। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो ब्रांचेस या साइड चेन्स मौजूद होती है तो वो आमतौर पर अल्किल ग्रुप की होती है। तो अल्किल ग्रुप को हम अल्किल ग्रुप या अल्किल सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ C सिंगल बॉन्ड C मौजूद होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस पॉइंट से, इस सेंटेंस से हमें ये बात पता चल रही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो साइड चेन या ब्रांच मौजूद होती है उसका नाम क्या होता है, अल्किल ग्रुप या अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। आगे क्या लिखा है, बिफोर लुकिंग एट द IUPAC nomenclature of the branched saturated hydrocarbons we look at the naming of alkyl group। तो हम यहाँ पर ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम तैयार करने से पहले अल्किल ग्रुप के नाम तैयार करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको अल्किल ग्रुप के नाम पढ़ना है। तो चलिए अल्किल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है कि व्हाट इज़ अल्किल ग्रुप। एक्चुअली हम इसे कंपाउंड नहीं बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। और ये कैसे हासिल होता है, जब किसी भी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन कम करते हैं, एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं, तो जो ग्रुप आपको मिलेगा उसे अल्किल ग्रुप कहते हैं। सपोज मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो आपको मिला CH3, तो इसे हम बोलेंगे मिथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है, एन अल्किल ग्रुप में बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन। तो अल्किल ग्रुप के दो टाइप है, नंबर 1 है स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप और नंबर 2 है ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप। A straight chain alkyl group is generated by removing one hydrogen atom from the terminal carbon of an alkane molecule and is named by replacing A and E of the alkane by YL. Some straight chain alkyl groups are listed in table 14.7। यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि आपको स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप कब और कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको किसी भी अल्केन के टर्मिनल कार्बन पर से एक हाइड्रोजन कम कर देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकाल देना पड़ेगा। टर्मिनल कार्बन का क्या मतलब है, ऐसा कार्बन जो सिरे पर मौजूद होता है। सिरे जो भी लेफ्ट सिरा या राइट सिरा, उसे हम एंड भी बोल सकते हैं। तो जिस भी एंड पे मौजूद रहेगा कार्बन उसे हम बोलेंगे टर्मिनल कार्बन। तो उस पर जो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन कम करने पर आपको अल्काइल ग्रुप मिलने वाला है। और अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे तैयार किया जाता है कि जो अल्केन है, अल्केन की जो लास्ट लेटर है ANE, इसका रिप्लेसमेंट हम करेंगे YL के जरिए। ठीक है, तो चलिए टेबल 14.7 हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, पहला कॉलम है अल्केन और दूसरा कॉलम है अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला है CH4, मीथेन, इसका IUPAC नाम है मीथेन। और मीथेन से एक हाइड्रोजन कम करने पे आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका IUPAC नाम रहेगा मिथाइल। और मिथाइल को एब्रिज्ड नेम यानी कि शॉर्ट में हम
एम ई लिख सकते हैं, एम कैपिटल और ई स्मॉल। सेकंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 यानी कि अल्केन। इसका नाम है इथेन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इथेन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको इससे इथाइल ग्रुप तैयार करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप लेफ्ट वाले सिरे पर से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, लेफ्ट टर्मिनल पर से, तो क्या मिलेगा आपको, CH2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर CH2 का आप देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप राइट टर्मिनल लीजिए, राइट टर्मिनल कार्बन, और इस पर से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और लेफ्ट वाले कार्बन को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह से मिलेगा, और एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर CH2 के आगे लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों भी जो है कौन से ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। इथाइल की स्पेलिंग देखिए ETHYL, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसका एब्रीविएशन क्या है, E कैपिटल और T स्मॉल, और पढ़ेंगे इसको इथिल, ठीक है। चलिए उसके बाद की एग्जाम्पल देखते हैं। तो 3 कार्बन वाला अल्कीन, 3 कार्बन है, तो बताइए हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 3 का डबल कीजिए 6, उसमें 2 ऐड कीजिए 8, C3H8। तो इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन से हमको प्रोपिल तैयार करना है। देखिए हम यहाँ पर पहले प्रोपेन का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये 3 कार्बन है, और ये टर्मिनल कार्बन पे आप 3 हाइड्रोजन रखेंगे, इस टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, और मिडल कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप प्रोपेन से प्रोपिल कैसे तैयार कर सकते हैं, या तो राइट वाला जो टर्मिनल है इस कार्बन पर से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, या आप लेफ्ट वाले टर्मिनल पर से एक हाइड्रोजन कम कर सकते हैं। दोनों भी तरीके सही है। सपोज हम राइट टर्मिनल ले लेते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम कम कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपिल ग्रुप। कुछ लोग प्रोपिल बोलते हैं, कुछ लोग प्रोपाइल बोलते हैं, दोनों भी सही है, ठीक है। और इसका जो एब्रीवेशन है PR, P कैपिटल और R स्मॉल, प्रोपिल ग्रुप। चलिए, 4th मेंबर है अल्केन का, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 10, C4H10, जिसका IUPAC नाम है ब्यूटेन। आप ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, आपको मिलेगा ब्यूटाइल। तो यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला आपको बताया गया है, सिंगल बॉन्ड CH2 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आप पहले ब्यूटेन का स्ट्रेट चेन फार्मूला तैयार कीजिए, और राइट या लेफ्ट टर्मिनल कार्बन पर से आप एक हाइड्रोजन कम करके एक नया फार्मूला तैयार कीजिए। ब्यूटिल का शॉर्ट में नेम है BU लिखेंगे, B कैपिटल और U स्मॉल। तो आप इसी तरह ब्यूटेन के बाद पेंटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, हेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा, उन सब के आप फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनके कोई शॉर्ट में नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर डीकेन के लिए C10 है और H22 है, इसका IUPAC नेम डीकेन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करने पर आपको क्या मिलने वाला है, सिंगल बॉन्ड CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो मेथड मैंने आपको बताई है, इस मेथड से आप इसका स्ट्रेट चेन कार्बन निकालिए, और उसके बाद आप टर्मिनल कार्बन पर से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, कोई भी एक टर्मिनल कार्बन लेना है, और इसका नाम है डिकाइल, इसको पढ़ेंगे हम डिकाइल, ठीक है। तो
आपको होमवर्क क्या है कि आप 5 कार्बन वाला उससे जो नाम तैयार करेंगे उसको हम बोलेंगे पेंटाइल, 6 कार्बन वाला हेक्साइल, 7 कार्बन वाला हेप्टाइल, 8 कार्बन वाला ऑक्टाइल, 9 कार्बन वाला नोनाइल। आप ये तैयार कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।